स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल SK स्टडी 111 में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को जानने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम लोग करेंगे, जो पिछली कक्षा 7 में हम लोग पढ़ा था। ठीक है, तो उसको जब हम जानेंगे तो उसके साथ साथ परिमेय संख्या को भी जान जाएंगे। देखिए पहला है आपका प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5, इसको हम क्या कहेंगे? आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। देखिए गिनती की संख्या क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। तो देखिए ये जो गिनती की संख्या है, गिनती की जो संख्या है, गिनती की संख्या के परिवार में हम जब शून्य को शामिल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे उसे हम लोग? उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए तीसरा है आपका पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जब हम पूर्ण संख्या में, ये आपका पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, जब हम पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे, ठीक है, आपका हो गया पूर्ण संख्या। शून्य हो गया, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, क्या हो गया? अनंत तक। ये भी आपका अनंत तक होता है और ये भी आपका अनंत, सब अनंत तक होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। ठीक है, ये आपका हो गया पूर्णांक। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जब हम प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेंगे तो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। आपका तीसरा हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जब हम पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा पूर्णांक। अब देखिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या शून्य जो है, क्या शून्य प्राकृत संख्या हो सकती है? तो बोलेंगे नहीं, शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य आपका है पूर्ण संख्या। शून्य आपका क्या है? शून्य आपका पूर्ण संख्या है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, क्या ये जो 2 है, 2 संख्या है, पूर्णांक हो सकती है? तो बोलोगे हाँ, 2 जो है आपका पूर्णांक हो सकता है। इसके बाद आएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए परिमेय संख्या कहते हैं ये आपका जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, इन सब में जब हम लोग भिन्न संख्या को शामिल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, जब भिन्न को शामिल कर लेंगे, भिन्न किसे? देखिए भिन्न आपका हो गया बट्टा में, तो भिन्न में है। ठीक है, तो भिन्न को जब हम शामिल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए भिन्न में क्या है? आपका प्लस में है और माइनस में है, धनात्मक में है और ऋणात्मक में भी है, तो आपका हो गया परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिस करने वाला चीज है, 1/2 आपका परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या भी है। 5/4 आपका परिमेय संख्या, भिन्न संख्या भी है। -5/4 परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न संख्या नहीं है। ठीक, सभी भिन्न संख्या है परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, सभी भिन्न संख्या है परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे -5/4 आपका भिन्न संख्या नहीं है। ठीक, अब हम लोग परिमेय संख्या को अच्छी तरह समझेंगे परिमेय संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 समीकरण लिया है। पहला समीकरण है 4x = 7, दूसरा है 5x + 7 = 0। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? x का मान निकाला था। ठीक है, x का मान निकालते कितना आ जाएगा? x = 7, 4 गुना में है तो बराबर के जब दाहिने आएगा तो भाग में आएगा, तो 4/7/4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो x का मान है, x = 7/4, इस मान को हम लोग इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना दे देंगे और x की जब क्या रखेंगे? 7/4। ठीक है, संख्या और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना रहता है। ठीक है, बराबर आपका हो गया 7। ठीक है, अब देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा तो कितना हुआ? 7 = 7, 7 = 7 हुआ। अब इसके कहने का मतलब ये है
कि जो x का मान है x बराबर 7/4, इसका जब हम मान यहाँ रखेंगे, x का जब मान रखेंगे इस समीकरण में, तो दोनों तरफ मान बराबर आएगा। जब दोनों तरफ मान बराबर आएगा तो ये आपका समीकरण संतुष्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x बराबर जो 7/4 है ये आपका भिन्न संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है। ठीक है, x बराबर 7/4 आपका भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है 5x + 7 = 0। पहले यहाँ पे x के मान निकाले थे हम लोग। 5x = 7 जब दाहिने तरफ आएगा तो प्लस से माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ x का मान निकालेंगे, x बराबर -7 और 5 आएगा आपका बट्टा में, 5 भाग में आ जाएगा। ठीक है, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ आपका, x बराबर आया आपका मान -7/5। ठीक है, ये आपका ऋणात्मक में आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो x का मान है समीकरण में शामिल करेंगे। ठीक है, रखेंगे तो 5 और x के जब क्या रखेंगे, गुने -7/5 + 7 = 0। ठीक है, अब देखिए ये 5 से 5 कट जाएगा, बचा कितना है यहाँ पे 1 और -7 आपका हुआ -7 और +7 = 0। यहाँ पे -7 और +7 तो माइनस प्लस माइनस मतलब घट जाएगा, तो 7 में 7 गया आपका 0 बचा। ये आपका हुआ x का जो मान यहाँ पर -7/5 रखे, मतलब x का मान -7/5 समीकरण में रखे तो आपका कितना आया, 0 = 0 आया। ठीक है, दोनों तरफ 0 आया तो ये आपका दोनों तरफ 0 है, मतलब दोनों तरफ बराबर आया तो आपका ये समीकरण क्या हुआ, संतुष्ट हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब इस समीकरण में x का मान ऋणात्मक वैल्यू, x का ऋणात्मक मान यहाँ पर शामिल किए तो आपका क्या हुआ, समीकरण संतुष्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सब परिमेय संख्या क्या होती है। अब परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ देखिए, हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या p/q के रूप में जो संख्या होती है उसे परिमेय संख्या कहती है, जहाँ q बराबर q0, जहाँ q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, q0 = 0, 0 के बराबर q ना हो। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई पूछ सकता है आपसे कि दो आपका जो है एक परिमेय संख्या है, कोई पूछ सकता है आपसे कि 2 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ 2 एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 के नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये आपका है परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए p/q है तो p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 4/5, ये 4/5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 2/3 ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लिख दें यहाँ पे 2/0 और कोई पूछे कि 2/0 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे नहीं, 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए सीधा सीधा समझिएगा आप लोग। अगर हर में, ठीक है, हर में अगर 0 दिया हो तो परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती है। अगर हर में 0 दिया हो तो परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। ये आपका हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे -7/5 था, -7/5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कहेंगे, -7/5 भी एक परिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या का उदाहरण हुआ ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बट्टे वाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। जो संख्या बट्टे में रहेगी वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। ये आपका हो गया परिमेय संख्या। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जितनी भी गुणधर्म है सबको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करें और प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।